राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक सियासी कोऑर्डिनेशन केंद्र के बीच, सरकारों के बीच कितना इंपॉर्टेंट रहा इस पूरे के पूरे नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में। ठीक है ना जी, बहुत एक महत्वपूर्ण बात कोट कर दूं। 5 साल की भूपेश सरकार ने पूरी ईमानदारी से नक्सलवाद से निपटने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा के सिद्धांत को लेकर काम किया। माननीय अमित शाह जी 5 अप्रैल 2021, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कोट कर रहा हूं जी आपके चैनल पे, 5 अप्रैल 2021 को अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए। एक सार्वजनिक मंच पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय के माध्यम से नक्सलवाद से निपटने की पूरी मजबूती से कार्रवाई चल रही है, जिसने नक्सलवाद को पीछे ढकेल दिया है। न केवल अमित शाह जी, तब जो तत्कालीन जो डीजीपी थे सीआरपीएफ के, उन्होंने भी इस बात को निर्णय किया कि नक्सलवाद बैकफुट पे है, बहुत जल्दी हम नक्सलवाद से मुक्त हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बघेल साहब की सरकार थी वो इन कोऑर्डिनेशन, फुल्ली कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन केंद्र सरकार के साथ काम कर रही थी, ये आप कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही था, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो इस समय दिखाई दी वो पहले क्यों नहीं नजर आ रही थी? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति उस समय क्यों नहीं दिखाई दी जब 2010 के अंदर हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर कर उनकी शहादत कर दी गई? 15 साल लग गए सर इस मुकाम तक पहुंचने में, 15 साल। अरे जी, मैं जरूरी बातें कह रहा हूं। देखिए, मैं स्पष्ट बात कह दूं कि एनसीआरबी के आंकड़ों, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 5 साल के भूपेश सरकार के कार्यकाल में विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर काम किया, जिसका नतीजा था कि नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं में आम आदमी की जो शहादत हो रही थी उसमें 56% की कमी आई। कुल मिला के अनंत जी 600 गांव, सुकमा के 121, दंतेवाड़ा के 118, बस्तर के 63, कांकेर के 92, नारायणपुर के 48, कोंडागांव के 32, कुल मिला के 600 गांव। और भी बिंदु उन पर भी बात करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं तौकीर रजा साहब, उनकी प्रतिक्रिया जरा सुन ले, बहुत संक्षेप में दीजिएगा सर। मुझे आईजी साहब के पास जाना। देखिए साहब, 60 महीने की सरकार इनकी, भूपेश बघेल की सरकार रही। इन 60 महीने में 219 नक्सली मारे और हमने 467, ये आंकड़े बता रहे हैं। और इन दोनों गिरफ्तार किए और हमने 17 गिरफ्तार किए। ये शर्म नहीं आती? अरे इसे पाला, इन्होंने कोशिश किया। 1977 से निकला हुआ नासूर, आपकी सरकार रही वहां पर कलकत्ता में। नक्सलवाद आपने आप लोगों ने पोषित किया, वहां से निकला बिहार में, आपने पोषित किया, वहां से निकला उड़ीसा में, आपने पोषित किया। मसला सियासत से जुड़ा है, मसला सियासत से भी जुड़ा है, मसला सियासत से भी जुड़ा है। लेकिन जब सियासतदान बात करते हैं तो मुद्दे से, ट्रैक से भटक जाते हैं। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं दोनों के पास आता हूं। शांति का दान दीजिए, कमलकांत जी का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा। कमलकांत जी, आप तो ग्राउंड पे रहे हैं, सियासतदान अपनी बात अलग से करेंगे, लेकिन आप तो ग्राउंड पे रहे हैं, आपने तो देखा है, आपने तो झेला है, आपने तो परिस्थितियों का सामना किया है, आपने गोलियों का सामना किया, आपने चुनौतियों का सामना किया। पहले में और अब में क्या फर्क आ गया? देखिए, बिल्कुल जैसे मैं 2003 की बात करता हूं, जब 2003 में सीआरपीएफ वहां गई थी तो वहां की स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन से मेरा राज्य प्रशासन से मतलब है, राज्य पुलिस से मतलब है, उनको ये नहीं पता था कि ये सीआरपी क्यों आई है। तो वहां ये हालात थी। और आप सुनिए, पखांजू, अंतागढ़, रावघाट, नारायणपुर, छोटा डोंगर, भैरमगढ़, बीजापुर, यहां आज 70 बटालियन डिप्लॉयड हैं। उस समय यहां केवल और केवल एक बटालियन डिप्लॉयड थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय न तो इच्छा शक्ति थी, न सोच थी, न कोई विचार था कि हमको ये नक्सलवाद खत्म करना है। बड़े संकुचित सोच उस समय तक थी। मतलब कहीं दूर दूर तक न तो पुलिस प्रशासन में, न स्थानीय जो भी प्रशासन है उसमें, न राजनीतिक स्तर पर कहीं से ये नहीं लगता था कि कोई भी इस समस्या को समाधान करना चाहता है। और इसमें केंद्र सरकार भी शामिल थी। केंद्र सरकार ने उस समय सीआरपीएफ को केवल और केवल एक महीने के लिए भेजा था। जिस दिन 1 महीना खत्म हुआ, हमारी जो सामान जो है गाड़ियों पर, समझ गया शर्मा जी आपकी बात की, पहले भेजा 1 महीने के लिए, उसके बाद फिर से जो नई टीम गई होगी उसको ग्राउंड जीरो से शुरुआत करनी होगी। जी, गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं। जी, मैं निर्मल कौर जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। निर्मल जी, केवल ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं उसमें केवल सोच से काम नहीं चलता, उसमें केवल कागज पर जो है प्लानिंग बनाने से काम नहीं चलता,
उसमें हथियारों की भी जरूरत पड़ती है, उसमें कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ती है, उसमें तकनीक की भी जरूरत पड़ती है, उसमें जो सप्लाई चेन है, सप्लाई लाइन है हमारे सुरक्षा बलों की, उसको भी मुकम्मल रखना पड़ता है, अपने नेटवर्क को भी फैलाना पड़ता है, खुफिया नेटवर्क को भी मजबूत करना पड़ता है। इन सारे के सारे सिरों पर यह ऑपरेशन बेहद मजबूत साबित हुआ। यहाँ मैसिव लॉजिस्टिक प्लानिंग की गई और खुला हाथ दिया गया सुरक्षा बलों को, और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन केंद्र, सुरक्षा बल और राज्य सरकारों के बीच में रहा। और आप जानते हैं कि आप नॉर्मल रास्तों पे नहीं जा रहे हैं, वो एकदम जंगल है, पहाड़ है, नदियां आपको पार करनी पड़ सकती हैं, पानी चढ़ा हुआ है, किस तरह आप पार करेंगे। कितने हमारे जवान पानी पार करते हुए शहीद हुए हैं, सीआरपीएफ के भी, दूसरे भी, और स्टेट पुलिस के भी। और स्थानीय लोगों को उन्होंने जीता। स्थानीय लोग जैसे डीआरजी है छत्तीसगढ़ का, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, वो लोग वही है जो स्थानीय लोग हैं, और जो कि कभी कभी नक्सलियों की बातें सुन के उनके प्रभाव में या डर से, भय से कई बार उनके साथ हो जाते थे। पर लोगों को जब सम्मान का जीवन देने का अवसर दिया गया, सम्मान से जीने का अवसर दिया गया, उनको सारे जो आधुनिक जीवन के या सरकारी योजनाएं उन तक ले जाई गई, विकास किया गया। बेसिकली देखिए, इसके पीछे विकास है। और जो लॉजिस्टिक, जहां तक सुरक्षा बलों की लॉजिस्टिक की बात है, बहुत सारे इलाके अबुझमाड़ में, आप जानते हैं अबुझमाड़ मतलब कोई जानता ही नहीं है, आज तक वहां रेवेन्यू सर्वे नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं कि वहां क्या है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती मैडम कई इलाकों में, तो जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में। बिल्कुल नहीं। पर अभी देखिए कि अभी तो वो कठिन से कठिनतम इलाकों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बना रहे, एक वो फॉरवर्ड बेस बना लेते, फिर सारी चीजें पीछे पीछे चलती। चलिए, मैं अजय जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अजय जी, क्या आप ये मानते हैं कि कुछ राजनीतिक शक्तियां ऐसी थीं जिनको जो नक्सलवादियों को एक वैचारिक सपोर्ट, एक वैचारिक समर्थन दे रही थी, और वो उनके लिए खाद पानी का काम कर रहा था? जी हाँ, अर्बन मैं अंडरलाइन कर दूं, 2003 में मैं अंडरलाइन कर दूं आनंद जी आपके चैनल पे, 2003 में जब रमन सरकार थी, तब जो नक्सलवाद था सुदूर लक्ष्य के मात्र 3 ब्लॉक तक था। तत्कालीन नर्मल सरकार ने खाद पानी देके 14 दिनों तक पहुंचाया। डिस्ट्रिक्ट का पहले अंदाजा लगा लो भाई, बस्तर आज डिस्ट्रिक्ट है, अकेला सिंगल डिस्ट्रिक्ट था। सर, मेरा सवाल क्या था, आप सवाल पे आ जाइए। अजय जी ये बंद करिए, शांति से सुनिए। गलत आंकड़े देते हैं ये डिस्ट्रिक्ट का। तौकीर साहब उनको बोलने दीजिए, अपनी बात खत्म करें जी, समय की कमी है, तुरंत जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा तो पहले क्लियर कर दीजिए। केपीएस गिल जो सबसे बड़े नक्सली विशेषज्ञ थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं वेता लो और मौज करो। तो नक्सलवाद से निपटने की क्या नियत नीति मंशा थी? आप अपने मन से कोई भी आंकड़ा मत पेश करिए, ये हमारी सरकार ये मजबूरी है। मेरे मित्र जरा पे स्वीकार नहीं करेंगे। आपके मुख्यमंत्री जब बोल के आते कि जेएम का के सबूत, अरे मंगल चूड़ी पहन के क्यों बैठे आप? अरे सर, ब्लेम गेम मत कीजिए, ब्लेम गेम मत कीजिए, ब्लेम गेम मत कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था अजय जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, क्या वैचारिक समर्थन मिलता था कुछ राजनीतिक शक्तियों का? ये बात है या नहीं है? हाथ कट गया, सबूत गया कहाँ? देखिए सबूत ऐसे लोग को बिठाएंगे बैठने वाले पूर्व मुख्यमंत्री। चलिए, मैं एक सवाल आईजी शर्मा से चलते चलते पूछना चाहूंगा। एक सवाल मेरा आईजी शर्मा से चलते चलते पूछने वाला है। सर, बहुत संक्षेप में बताइएगा, बातचीत की चिट्ठियां हवा में तैर रही हैं कि बात कर लो, टेबल पे आ जाओ, सीज फायर कर दो 1 महीने का, क्या इस पर गौर करना चाहिए? सरकार तो कह रही है नहीं, जो लोग इससे जुड़े वो कह रहे नहीं, ये केवल खुद को संगठित करने के लिए, पुनर्संगठित करने के लिए टाइम मांग रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय जो दुश्मन हैं, ये इन्होंने सीआरपीएफ का इतना नुकसान किया है, दूसरे सुरक्षा बलों का इतना नुकसान किया है, जो माननीय गृह मंत्री ने कहा है अगर ये सरेंडर करते हैं तो इनका स्वागत है, नहीं तो इनको कुचल दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। समय की समाप्ति, समय खत्म, सबने अपनी अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब नक्सलवाद को लेकर यह विश्वास मजबूत हो रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा भारत भूमि से हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। उसी दिशा में कदम लगातार बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नक्सलियों को दे दिया गया है, हथियार छोड़ोगे तो स्वागत है, और अगर नहीं छोड़ोगे तो स्वर्ग का रास्ता खुला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं।